किशोर डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ रांची में भी। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। किशोर डेंटल का हुआ उद्घाटन, दांतों की समस्याएं होंगी दूर। आपको बता दें, दांतों की समस्याएं अब आम होती जा रही है। हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है। वहीं दांतों की समस्या को दूर करने के लिए रांची में एक ऐसे डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है जो अन्य डेंटल क्लिनिक से अलग है। यह क्लिनिक अत्याधुनिक उपकरणों से लेस है। यहाँ नई तकनीकी उपकरणों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से क्लिनिक के डॉक्टर ललित किशोर और उनकी टीम दांतों का उपचार भी करेगी। इसे मद्देनजर आज किशोर डेंटल का उद्घाटन भी किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर ललित किशोर की सुपुत्री के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर क्लिनिक के सभी मेंबर भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद डॉक्टर ललित किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर ललित किशोर हो गया, किशोर डेंटल, और मेरा ऑलरेडी 3 क्लिनिक हो चुका है जो बोकारो में ऑलरेडी है, और 10 साल से ऊपर का प्रैक्टिस हो चुका है मेरा बोकारो में। रांची में ये फर्स्ट हम लोग का सेटअप है, जो कि हम लोग इस टारगेट पे रखे हुए हैं कि हाँ, बोकारो में सक्सेसफुल होने के बाद रांची में भी इस चीज़ का लोगों को फ़ायदा मिले कि हाँ, डेंटल ट्रीटमेंट हो यहाँ पर भी अच्छे से लोगों का। ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग भी ऐसा हो जो कि सबके लिए इकोनॉमिक हो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हाँ, क्योंकि आज के टाइम पर होता क्या है कि डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी महँगा होने लगा है। रीज़न क्या है कि लोग दाँतों का ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आमतौर पर हर इंसान को चाहिए कि 6 महीना या साल भर में किसी न किसी डेंटल सर्जन को दिखाएँ अपना दाँत को। लेकिन लोग द डेंटिस्ट के पास तभी विज़िट करते हैं जब उनका दाँत पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। मतलब जब तक लोगों को दाँत में दर्द नहीं हो, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो आखिर में ऐसा होता क्यों है कि लोग बाद में ही जाते हैं? अगर हर इंसान 6 महीना, साल भर में अगर डेंटिस्ट के पास जाकर के दाँत का अपना चेकअप कराते रहें, तो उनका वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्योंकि आमतौर पर हर आदमी डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब उनके दाँत में दर्द होने लगता है, मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर लोग पहले जाते रहें तो क्या है कि उनका ट्रीटमेंट ऐसा हो जाएगा कि उनका कोई खर्चा ही नहीं होगा। क्योंकि लोग इतने लेट से जाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, अब उनका दाँत कबड़वाना पड़ेगा, फिर लोगों को दाँत लगवाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर लोग पहले ही दाँत का इलाज कराते रहेंगे या फिर एक बार चेकअप कराते रहेंगे, सिर्फ़ एक बार कोई भी डेंटिस्ट से, कि 6 महीना में, साल भर में एक बार दाँत का सिर्फ़ जनरल चेकअप करवा लिया, तो सिर्फ़ डॉक्टर्स उनका सब चाहे तो क्लीन कर देंगे उनके दाँत को, या सिर्फ़ कोई टूथपेस्ट बता देंगे कि हाँ, आप इसको यूज़ कीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम गंभीर रूप से ना बढ़े। तो प्रॉब्लम यहाँ होता है कि लोगों का कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा महँगा हो जाता है। और डेंटल क्लिनिक का हम लोग का मेन टारगेट और मोटो ये है कि लोगों को ट्रीटमेंट मिले, अच्छा मिले और सस्ते प्राइसेज़ में मतलब सस्ते इकोनॉमिक में मिले। और लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीना से साल भर में हमेशा विज़िट्स करते रहें। आज के टाइम पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि बच्चों का दाँत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा होने लगा है। तो टेढ़ा-मेढ़ा होने का मेन रीज़न क्या है कि आजकल बच्चों का दूध का दाँत टूटता नहीं है और अंदर से दाँत आने लगता है। और लोग बच्चों का दाँत देखते नहीं है कि हाँ, दाँत में कैविटी हो गया है या दाँत टूटने का टाइम कब है, उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन अगर वो डेंटिस्ट के पास विज़िट्स करेंगे, बच्चों को लेकर के साढ़े 5 से 6 साल की उम्र में, तो क्या है डेंटिस्ट उनको बता पाएँगे कि हाँ, कौन-सा दाँत किस टाइम पर टूटने वाला है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के दाँत टेढ़े-मेढ़े नहीं होंगे, और टेढ़े-मेढ़े होने के बाद बच्चे आते हैं डेंटिस्ट के पास तो उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और फिर उस टाइम पे लगता है लोगों को कि हाँ, मेरा ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीना से साल भर में एक बार विज़िट्स करते रहना चाहिए। ये मेरा मेन चीज़ है। कई मरीज जो हैं वो हाँ, हाँ। इस तरह के दांतों का इलाज नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइलाज कुछ नहीं होता है। मेनली क्या है कि ना, ट्रीटमेंट का कंडीशन होता है। जैसे किसी दाँत में कोई थोड़ा बहुत कैविटी है, तो उसको सिर्फ़ फिलिंग से काम बन जाता है। अगर वो कैविटी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका होता है, तब उस केस में क्या होता है, उसका रूट कनाल करना पड़ जाता है। अब क्या है कि उसके बाद भी खराब हो जाता है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि नहीं, इस दाँत को चाहे तो आपको कबड़वाना पड़ेगा, और कबड़वाने के बाद चाहे तो आप फिक्स दाँत लगाइए, चाहे निकालने में लगाइए, चाहे तो इम्प्लांट लगवाइए। तो यही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इलाज लाइलाज है, मतलब इलाज तो सबका पॉसिबल हो ही जाता है। ये चीज़ है मेनली। लास्ट क्वेश्चन, आप बिल्कुल। क्लिनिक में क्या कुछ नया-नया इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स में हम लोगों के पास सारा फैसिलिटीज़ है इनफैक्ट, क्योंकि डेंटल क्लिनिक में क्या है कि फुली इलेक्ट्रिकल डेंटल चेयर्स है हम लोगों के पास। ऑटोक्लेव के लिए बी क्लास ऑटोक्लेव है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से स्टरलाइज़ करता है। आजकल ऐसे भी कोरोना वाला टाइम जो हुआ था लोगों के साथ, कि हाँ, स्टरलाइज़ेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ा था। सैनिटाइज़ेशंस के लिए हम लोगों के पास सारा इक्विपमेंट्स है। उसके बाद इम्प्लांट्स का सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब ए टू ज़ेड जो भी हम लोग के ट्रीटमेंट्स में होना चाहिए।